आपने खरगोश और कछुआ का ये स्टोरी तो सुने ही होंगे कि जो कंटिन्यूअस मेहनत करता है, जो कंटिन्यूअस चलता है, जिसके पास डेडिकेशन है, वही आगे बढ़ता है। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी या फिर जीवन में कोई सा भी किसी भी मोड़ में भी हमें डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे स्टोरीज पढ़ते हैं, सुनते हैं। कुछ समय के लिए हम लोग ये विचार कर लेते हैं कि अब हम इस चीज़ को करके छोड़ेंगे। कुछ समय के लिए बहुत अच्छा मोटिवेट आता है, उसके बाद फिर जो हो वो डाउन हो जाता है। ये सोच के डाउन हो जाता है कि अक्सर ये तो सिर्फ स्टोरी में ही हो सकता है, असली जीवन में ऐसा कहाँ होता है। नमस्कार, मैं हूँ गुमनाम। भले ही मैं गुमनाम हूँ, पर मैं आपको असली स्टोरी के द्वारा एक सीधी और सरल और एक मंजिल ओरिएंटेड के थ्रू आपको हर एक टाइम टू टाइम मोटिवेट, इंस्पायर करते रहूँगा। तो आज का जो स्टोरी है, एक दो दोस्त के बीच में है। पहले का नाम है सुरेश और दूसरे का नाम है कमल। देखिए, एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये महज एक 1.5 साल की पुराने का एक सत्य घटनाएं है जो आपके जीवन को बहुत अच्छे से बदलाव कर सकता है। सुरेश और कमल एक ही स्कूल में थे। कमल सीनियर थे, सुरेश जूनियर था। महज दोनों ही जो है गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करे थे। कमल कुछ समय पहले करे थे, सुरेश कुछ समय बाद करे थे। सुरेश जो था बहुत टैलेंटेड लड़का था, शुरू से ही बहुत अच्छे नंबर लाते थे, बोर्ड में भी बहुत अच्छे नंबर लाए थे। इधर कमल जो है पहले बोर्ड में भी कम नंबर लाए हैं, उसके बाद जो है उसने जो पढ़ाई स्टार्ट किया है उसमें मेनली जो गवर्नमेंट जॉब उसने चूज़ किया उसमें महज ज़्यादा तौर पे साइंस का सवाल आता था। पर सुरेश का जो था वो साइंस बैकग्राउंड था और कमल का जो था आर्ट्स बैकग्राउंड था। फिर भी कमल ये सोचा कि हाँ वो कर सकता है। महज दोनों ही जो है एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। सुरेश की पापा था किसान और कमल की पापा था ग्वाला। हालात दोनों का ही बहुत खराब ही था, एक लोअर मिडिल क्लास का, आप समझ ही सकते हो। कमल ये सोच के मेहनत करने लगा, अगर वो ये चीज़ को नहीं करेगा तो किसी भी तरीके से बदलाव नहीं होगा, और उसके पास महज एक ही ऑप्शन था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इंग्लिश उसको अच्छे से आता नहीं था, साइंस उसको पढ़ना ही था, मैथ उसको करना था, रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद 2022 से लेके 2025 तक रंग ले आया मार्च 2025 में। उधर सुरेश जो था हर 2-2 3-3 महीने में भटक जाता था। कभी ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो कभी वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। अब सोचिए, सुरेश का टैलेंट का एक तजुर्बा और एक थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कमल 3 साल पढ़ के महज नंबर ले आए 77.05, वही सुरेश उस चीज़ को 21 दिन में रिवीजन करते हुए 73.67 नंबर ले आए। पर वही है कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के द्वारा भगवान उसी को देता है जो सही से मेहनत करता है, जो कि कमल ने किया है। आज कमल जो है एक सक्सेस इंसान है, बस सुरेश नहीं है। तो इसका एक बड़ा कारण ये है, टैलेंट ही उसका शत्रु बन गया और कमल का जो है डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी उसने उसका दोस्त बना लिया और सक्सेस का एक पॉइंट तक वो आज पहुंच गया। तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि सुरेश के जैसा है, हर 2-2 3-3 महीना में एग्ज़ाम आते रहते हैं, आपका स्ट्रेटेजी बदलता रहता है। कभी सीजीएल आया तो आपका स्ट्रेटेजी अलग होता है, कभी रेलवे का एग्ज़ाम आता है तो उसका स्ट्रेटेजी अलग से होता है, कभी बैंकिंग का आता है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होता है। फॉर्म हर एक का लिए भरे जाते हैं, हर एक का दिशा अलग होता है।
तो इसीलिए महज आपको ये जानना है कि आपको करना क्या है, करना क्यों है। इसके लिए जो है हमको अब्राहम लिंकन के एक बहुत महत्वपूर्ण जो कोट है उसको याद दिलाना पड़ेगा आपको। He give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe। इसके मतलब ये होता है हम अगर कुछ करने जाते हैं उससे पहले हमें कुछ हद तक अपने आप को टाइम देना चाहिए कि क्या ये मैं करूँगा तो क्यों करूँगा। अगर मुझे यही करना है तो मैं इसको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इसीलिए आप पहले कुछ चीज़ों करने से पहले बहुत अच्छे से उस चीज़ों को विचार करिए कि एक टाइम बाद आपको उस चीज़ों से मन ना उठ जाए, आपको दूसरे मोटिवेशन के थ्रू मोटिवेट ना होना पड़े। इंस्पिरेशन के थ्रू आप एक-एक चीज़ों को अच्छे से तरीके से देखें। तो इसीलिए आप यहाँ पे कमल की तरह सोचिए, ना कि सुरेश की तरह। टैलेंट एक बड़ी अच्छी बात होता है। जब टैलेंट, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन ये चीज़ें मिल जाता है तो इंसान को दो धारी तलवार बना देता है। और अगर यही टैलेंट आपका शत्रु बन जाता है तो आपका सबसे बड़ा जो कारण होता है अनसक्सेस का यही होता है। तो मेरे इस छोटे से स्टोरी से आप समझ पाएंगे कि हाँ, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन कितना ज़रूरत होता है। एक कछुआ की तरह ही चलिए आप, खरगोश ना बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज की ज़माने में मेरे को ये लगता है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ-साथ थोड़ा-सा अगर कोई भी टैलेंटेड आदमी है, वो खरगोश की तरह चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके पास थोड़ा टैलेंटेड की कमी है, आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं या फिर थोड़ा लेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा बट सक्सेस मिलेगा। चाहे कोई सा भी फील्ड में हो, कोई जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे कोई बिज़नेस कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी करे, किसी भी फील्ड में आप रहो, 100% डेडिकेशन के साथ दो। ऐसे ही छोटे-छोटे स्टोरी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस यही है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है जो कि स्टोरी में बताया जाता है। बहुत अलग नहीं होता, बस हमारा नज़रिया होना चाहिए उस चीज़ों को देखने के लिए। और मैं आपके लिए यही कर रहा हूँ कि ऐसे छोटे-छोटे स्टोरी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात कर के, देख के बहुत सारे स्टोरी को इकट्ठा किया है कि इस चीज़ों को लेके मैं जो पुराना स्टोरी है, जो कि काल्पनिक तरीके से बनता है, उसके साथ जोड़ के, उसके साथ लिंक करके ऐसा स्टोरी बना के आपको इंस्पायर कर पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ कि कंसिस्टेंसी बनाए रख पाए। तो मेरा यही आग्रह है, डू नॉट थिंक सुरेश, जस्ट एटीट्यूड लाइक कमल। सक्सेस मिलना ही पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।